Good morning students, my name is Mohit Saxena. Today in this video I will explain the last topic of unit 1 and the topic is multimedia. So in this video firstly I will explain multimedia, then what is audio, what is video, what is animation. So these 4 topics I will discuss in this video. So now I am starting with the define multimedia. मल्टीमीडिया क्या होती है ये हमें बताना है. मल्टीमीडिया के नाम से ही पता चल रहा है एक ऐसी मीडिया जिसमें मीडिया के कई सारे माध्यम को यूज किया गया है. दैट्स नोन एज मल्टीमीडिया. सिंपल भाषा में अगर मैं कहूं, जब हम टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ड्राइंग्स या इमेजेस के साथ में किसी भी तरह का ऑडियो, वीडियो या एनिमेशन को ऐड कर देते हैं, देन दिस कॉम्बिनेशन इज नोन एज मल्टीमीडिया. मल्टीमीडिया मीन्स दैट कंप्यूटर इंफॉर्मेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड थ्रू ऑडियो, वीडियो एंड एनिमेशन इन एडिशन टू ट्रेडिशनल मीडिया. यानी कि कंप्यूटर की कोई भी जानकारी अगर हम ट्रेडिशनल मीडिया के साथ ऑडियो, वीडियो और एनिमेशन को ऐड करके शो करते हैं, देन इट्स नोन एज द मल्टीमीडिया. नेक्स्ट पॉइंट, डिफाइन ऑडियो. ऑडियो क्या होता है? ऑडियो इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब any sound or noise that is within a range the human ear is capable of hearing. अगर किसी भी ह्यूमन के जो ईयर्स हैं वो अपने आसपास के किसी भी साउंड यानी कि किसी भी तरह की आवाज और नॉइज या शोर को सुन सकते हैं, तो उस साउंड या उस नॉइज को हम कहते हैं ऑडियो. इट कैन बी मेजर्ड इन हर्ट्ज. तो जैसे कि अगर हमें मिल्क को चेक करना है कि मिल्क कितना है, देन वी यूज लीटर्स. अगर हमें रोड चेक करनी है कि इसकी लेंथ कितनी है, देन वी यूज मीटर्स और किलोमीटर्स. जस्ट लाइक दैट, अगर हमें साउंड की फ्रीक्वेंसी चेक करनी है, उसकी स्पीड चेक करनी है, उसका पिच चेक करना है, देन वी यूज हर्ट्ज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन वीडियो. वीडियो क्या होता है? ए वीडियो इज ए विजुअल मल्टीमीडिया सोर्स. वीडियो मल्टीमीडिया का एक ऐसा संसाधन है दैट कंबाइंस ए सीक्वेंस ऑफ इमेजेस, जिसमें कुछ स्टिल इमेजेस के सीक्वेंस को कंबाइन किया जाता है टू फॉर्म ए मूविंग पिक्चर. एक मूविंग पिक्चर यानी कि एक चलती हुई पिक्चर बनाने के लिए. यहां पर बात आती है कि स्टिल इमेजेस क्या होती हैं. देखिए, ये तो हम समझ ही गए हैं कि वीडियो एक मल्टीमीडिया का एक ऐसा संसाधन है जिसमें कुछ रुकी हुई स्टिल इमेजेस, यानी स्टिल इमेजेस का मीनिंग होता है रुकी हुई पिक्चर्स, जिसमें रुकी हुई पिक्चर्स का एक सीक्वेंस बनाया जाता है, यानी कि उनको पर्टिकुलर ऑर्डर में लगाई जाती हैं. रुकी हुई पिक्चर्स को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लगाई जाती हैं और उनको इतनी स्पीड से शो करा जाता है कि ऐसा लगता है कि ये फिल्म चल रही है, लेकिन असल में वो होती हैं क्या? वो होती हैं रुकी हुई इमेजेस. तो जब हम रुकी हुई इमेजेस को एक प्रॉपर सीक्वेंस में लगाकर एक स्पीड के साथ शो करते हैं तो वही चीज़ वीडियो कहलाती है. नेक्स्ट पॉइंट, डिफाइन एनिमेशन.
एनिमेशन इज ए मेथड, एनिमेशन एक ऐसा तरीका है इन विच फिगर्स आर मैनिपुलेटेड टू अपीयर एज ए मूविंग इमेजेस, जिसमें फिगर्स को हम प्रॉपर सीक्वेंस में लगाते हैं टू अपीयर एज मूविंग इमेजेस, एक चलती हुई इमेजेस की तरह। तो यहाँ पर एक डिफरेंस देखिए, वीडियो में तो इमेजेस का यूज करा जाता है, इमेजेस को सीक्वेंस में लगाया जाता है जिससे कि वीडियो बन सके, लेकिन एनिमेशंस में इमेजेस की जगह पर फिगर्स का यूज किया जाता है। अब ये जो फिगर्स हैं ये आपकी जो आपके हैंड से ड्राइंग की गई पिक्चर्स भी हो सकती हैं। तो उन पिक्चर्स को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में लगाया जाता है और फिर उनको स्पीड से शो किया जाता है, तो देखने में ऐसा लगता है कि ये फिगर्स चल रही हैं। तो इन्हीं को हम कहते हैं एनिमेशन। जो टॉम एंड जेरी वगैरह आते हैं वो सब फिगर्स होती हैं और उन फिगर्स को स्पीड के साथ शो करने पर एनिमेशन बनती है। ए पर्सन हु क्रिएट्स एनिमेशन इज कॉल्ड द एनिमेटर, और जो पर्सन इन एनिमेशंस को क्रिएट करता है उसे हम कहते हैं एनिमेटर। यहाँ पर मैं आपको इसका एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। तारे ज़मीं पर एक फिल्म थी जिसमें एक बॉय दिखाया गया था, दर्शिल। उस दर्शिल के पास एक डायरी होती है जिसमें वो कुछ अपने ड्राइंग बनाकर रखता है, और उन ड्राइंग्स में क्या दिखाया गया है कि वो पहले अपनी फैमिली के साथ होता है, लेकिन जब हम उन ड्राइंग्स को एक साथ स्पीड में फ्लिप करते हैं तो वो अपनी फैमिली से धीरे धीरे दूर जाने लगता है। तो वो एनिमेशन का बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि उसने जो अपने उसमें दिखाया है, डायरी में दिखाया है, वो होती हैं ड्राइंग्स जो उसने बनाई हैं, या फिर हम कह सकते हैं फिगर्स। और जब वो उन ड्राइंग्स को स्पीड में मूव कराते हैं तो उससे एनिमेशन क्रिएट होती है, और दर्शिल वहां पर हो जाता है एनिमेटर, क्योंकि वही उस एनिमेशन को क्रिएट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन इमेजेस। इमेजेस क्या होती हैं? एन इमेज इज ए पिक्चर that has been created or copied and stored in a electronic form. An image is a picture. एक इमेज क्या होती है? इमेज एक पिक्चर है that has been created, जिसे आपने बनाया है और कॉपीड या फिर कॉपी किया है, ट्रेस किया है, and stored in a electronic form, और अगर आपने उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेव कर दिया है। आप इसका एग्जांपल समझिए कि सपोज आपने कोई ड्राइंग बनाई किसी भी पेज पर, तो अब वो जो आपने पेज पर इमेज बनाई है तो हम उसे कहेंगे कि आपने ये इमेज क्रिएट की है या फिर कॉपी की है। तो वो जो इमेज आपने पेज पर बनाई है उसे हम कहेंगे पिक्चर। लेकिन किसी भी तरीके से अगर आपने उस पिक्चर को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेव कर दिया हो तो उसे हम कहते हैं इमेज। तो जब तक आपने पेपर पर कोई पिक्चर डिजाइन की तब तक हमने उसको कहा पिक्चर, लेकिन जैसे ही आपने उसको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो हम उसको कहते हैं इमेज। लेकिन पिक्चर को इमेज बनाता कौन है? तो पिक्चर को इमेज बनाता है कैमरा, टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप। इनकी हेल्प से हम लोग किसी भी पिक्चर को इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड इट इज ए विजिबल इंप्रेशन ऑब्टेन्ड बाय कैमरा, टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप। कॉमन सी बात है कि जो इमेज होती है वो एक विजिबल इंप्रेशन है, एक दृश्यमान प्रभाव है, ऑब्टेन्ड बाय, जो कि प्राप्त किया जा सकता है किसी भी कैमरे, टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप से। तो वही सिंपल लैंग्वेज में आप बात को समझिए कि जो ड्राइंग आप बनाते हैं पेपर पर उसे हम कहते हैं पिक्चर, लेकिन जैसे ही आप किसी भी कैमरे की हेल्प से उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेव कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं इमेज। आई होप आपको ये सभी टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। स्टे होम, टेक केयर, बाय।